ठीक है, मैंने यहाँ में सम, एवरेज, टोटल, टोटल की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, सम और एवरेज की ज़रूरत है। सम को 0 कर दिया और एवरेज हमने निकाल दी, सम डिवाइडेड बाय जेट एरे डॉट लेंथ। और यहीं पे हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, इनर के बाहर बट आउटर के अंदर ही मैंने प्रिंट करवा दिया। सम ऑफ क्लास आईडी, क्लास आईडी प्रिंट करवा देते हैं। 0 is 10505 is 0 and average is 1। ठीक है, और यहाँ हमने डॉटेड कॉमा कॉमा आईडी ऑफ आई, यानी कि वो जो आईडी होगी वही प्रिंट होगा, और क्या होगा, एवरेज प्रिंट होगी मेरे पास, AVG। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसका साइज भी कम कर दिया ताकि इतनी इनपुट ना ले, मुझसे कम इनपुट ले जिसको हमें ऐड करना भी आसान हो जाए। एंटर वन फर्स्ट स्टूडेंट फाइनल मार्क्स फॉर क्लास आईडी 105045। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स मैंने इनपुट दे दिए 85। 3 दफा चलेगा, 3 है, इसका साइज 3 है, तो ये 3 इनपुट लेगा 012 के लिए, 85, 86 एंड 89। ठीक है, सम ऑफ क्लास आईडी 1055 ओप्स, एक मिनट, स्टेटमेंट प्रिंट करने में कहीं मसला हुआ है। सम ऑफ क्लास आईडी 0 इज दिस। अच्छा ठीक है, एक और वेरिएबल आएगा आईडी और सम भी प्रिंट होगा। सम मैंने प्रिंट नहीं करवाया, 0 1 एंड 2। दोबारा रन कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1 के मार्क्स 85, 89, 87। ठीक है, सम कितना आ गया 261 और एवरेज है क्लास की 87। ठीक है, यही एवरेज बननी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसी वैल्यूज दी हैं ताकि हम चेक भी कर सकें। अब क्लास आईडी चेंज हो गई, क्लास आईडी 105046 हो गई, और इसमें मैंने कहा है कि 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स, फाइनल मार्क्स एंटर करने। तो फर्स्ट स्टूडेंट के मैंने दे दिए लेट्स से 45, सेकंड के 48, 47, 49। ठीक है, तो उसने मुझे सम क्या बता दिया, सम ऑफ क्लास आईडी 104 इज 189 और एवरेज 47 पॉइंट समथिंग। फिर नेक्स्ट क्लास आईडी आ गई 105047, इसके फाइनल स्टूडेंट के मार्क्स पूछे, 5 इनपुट स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने, 65, 64, 78, 85, 89। ठीक है, सम कितना हो गया 381 एंड एवरेज इज 76.2, और सारी वैल्यूज भी हमारे पास प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यही एग्जाम्पल हम लें सुपर मार्ट वाली, ठीक है, सुपर मार्ट वाली एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि वी हैव 3 काउंटर्स, 3 टोटल काउंटर्स हैं, और हर काउंटर में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के कस्टमर्स हैं। ठीक है, एक काउंटर में 3 कस्टमर हैं, एक काउंटर में 4 कस्टमर हैं, एक काउंटर में 5 कस्टमर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईडी हटा के कर देते हैं काउंटर, काउंटर स्ट्रिंग, इसको हम कर देते हैं काउंटर 1, काउंटर 1, काउंटर 2,
काउंटर 3। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ तो हम कोर्सेज के मार्क्स इनपुट ले रहे थे ना, टोटल फाइनल मार्क्स कितने हैं हर स्टूडेंट के। यहाँ पे हम ये करेंगे कि काउंटर बाय काउंटर जो कस्टमर आ रहा है उसका टोटल बिल कितना बन रहा है, मतलब उसने कितना पे करना है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सम ऐसे ही रखते हैं, एवरेज हटा देते हैं, एवरेज निकालते हैं ना कि हर काउंटर की कितनी एवरेज बनी। तो सबसे ज़्यादा हम ये डिटरमाइन कर सकेंगे कि किस काउंटर में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किए हैं, चेक एरे। 3 काउंटर्स हमारे पास, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, सम 0, एंटर अमाउंट फॉर कस्टमर 1। यहाँ सिंपल प्रिंट करवा देते हैं, 0 विच इज, एक एरे में हमने रखा है कि हमारे पास बार बार नेम चेंज होता रहे, काउंटर 1, काउंटर 2 एंड काउंटर 3। तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे काउंटर विद लोग आई। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो इट विल प्रिंट काउंटर ऑफ 0, काउंटर ऑफ 0 पे 1 स्टोर है। फिर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो काउंटर ऑफ 1 प्रिंट होगा, इसलिए मैंने इसको जैसे वहाँ पे एरे रखनी थी यहाँ पे एरे बना दी, काउंटर 1 प्रिंट होगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम मार्क्स इनपुट, मतलब मार्क्स इनपुट लेने के बजाय अब हम क्या ले रहे हैं कि काउंटर 1 पे जो फर्स्ट कस्टमर आया उसका टोटल बिल्ड कितना बना। ठीक है, सो हम यहाँ पे करेंगे एंटर अमाउंट फॉर कस्टमर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं अगेन आई का लूप। ये सब मैं हटा रही हूँ। एंटर अमाउंट फॉर कस्टमर 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई। चाहे तो आप i+1 कर दें, क्योंकि कस्टमर तो 1 ही होगा ना, कस्टमर 0 नहीं हो सकता। बैकएंड पे वो 0 से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए हम उसको i+1 कर रहे हैं। एंटर अमाउंट फॉर कस्टमर 0 और 1 पे क्या प्रिंट हो जाए, जो हमने काउंटर की एक एरे बनाई है, काउंटर का आई, यानी कि कौन से काउंटर के कस्टमर की आप वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। आई जे सम इज इक्वल टू, वैल्यू इनपुट लेते रहें और इनपुट लेते के साथ साथ सम में ऐड करते चले जाएं। ठीक है, और सम को यहाँ 0 करने का पर्पज ये, अगर मैं सम को 0 नहीं करूंगी तो वो नेक्स्ट काउंटर के कस्टमर का अमाउंट भी प्रीवियस वाले में ऐड करता रहेगा। ठीक है, और हमने सम निकाल दिया। अच्छा, फिर हम करते हैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट करवाने के लिए टोटल सेल फ्रॉम काउंटर 1 इज, एवरेज की जरूरत होगी हमें क्या, एवरेज की तो जरूरत नहीं है, हम सिंपल निकाल लेते हैं कि हर काउंटर में से कितनी सेल हुई। सो टोटल सेल फ्रॉम काउंटर 1 प्रिंट करने के बजाय हमें वही एरे प्रिंट करनी पड़ेगी, जिसमें क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास, काउंटर ऑफ आई, यानी कि काउंटर का नेम प्रिंट हो जाए, टोटल सेल फ्रॉम इज, और फिर वो सेल प्रिंट हो जाए जो हम इनपुट दे रहे हैं, और वो क्या है हमारे पास सम। क्लास आज का लेक्चर जो है ना, डिटेल में ज़रूर एक दफ़ा फिर से देखिएगा और इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और इसके अलावा एक मैंने शॉपिंग कार्ट वाली एग्जाम्पल भी रखी है आपके एलएमएस पे, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी देख लीजिएगा। कहाँ गई शॉपिंग कार्ट वाली एग्जाम्पल, ये रही, जैक डेरे सुपर मार्ट एग्जाम्पल। तो ये लिंक है, ये मेरा ही रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको देख लें, देख लीजिएगा, तो उससे आपको और चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा ये जो एग्जाम्पल पे वापस आते हैं जो हम कर रहे थे, टोटल सेल फ्रॉम काउंटर 1 इज 1 विच इज सम। इसको रन करके देख लेते हैं।
ठीक है, काउंटर 1 है, एंटर अमाउंट फॉर कस्टमर 1 ऑफ काउंटर 1 के कस्टमर 1 की टोटल जो है वो अमाउंट कितनी बनी, लेट से मैंने कहा कि 5000। वो कस्टमर चला गया, नेक्स्ट कस्टमर आया। अच्छा, यहाँ पे भी हमें आई लगाना पड़ेगा। एंटर अमाउंट फॉर कस्टमर 0 इज 1, काउंटर ऑफ आई, सॉरी यहाँ पे j+1 है। फिर रन करते हैं। काउंटर 1 है, काउंटर 1 पे कस्टमर 1 आया, उसकी टोटल सेल जितनी हुई 5000। कस्टमर 1 चला गया, फिर अब नेक्स्ट कस्टमर आया, उसकी सेल कितनी हुई, लेट्स सपोज 6000। फिर काउंटर 1 ही है, कस्टमर 2 चला गया, कस्टमर 3 उसके बिल में थे 1500। ठीक है, और हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, काउंटर 1 में 3 ही यूजर हैं, 3 ही यूजर आए, एंटर कर दिया, एंटर। ठीक है, टोटल सेल फ्रॉम काउंटर 1 इज 12500। काउंटर 1 से टोटल सेल कितनी हुई, जो हमने नंबर दिए थे उनको ऐड कर दिया। फिर काउंटर 2 पे हमने क्या कहा कि 4 यूजर्स आए, 4 कस्टमर आए, एंटर अमाउंट ऑफ कस्टमर 1 फॉर काउंटर 2। मैंने कहा कि उसका अमाउंट बना है 800। कस्टमर 2 का बना 8000। कस्टमर 3 का मैंने कहा कि 2015 एंड कस्टमर 4 का 500। 4 एलिमेंट्स हो गए। उसने मुझे सम करके बता दिया 11000, 8000, 2000, 9, 10, 500, हाँ समथिंग अराउंड सही वैल्यू दे रहा है 11 था। ठीक है, फिर मेरे पास काउंटर 3 के कस्टमर आए, 5 कस्टमर्स हैं, तो इसको मैं देख लेती हूँ कि सम सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 2000, 3000 हो गए, 500, 3500। फिर मैंने कहा कि 3500, 4500, 8000। और फिर ये मुझसे पूछेगा कस्टमर 5 जो लास्ट है, उसको मैंने कह दिया कि था। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल 9000 आ गया, सारी वैल्यूज इसने प्रिंट करवा दी। और अगर मैं चाह रही हूँ कि ओवरऑल सम आ जाए फ्रॉम ऑल काउंटर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी, फ्लोट ओवरऑल सम इज इक्वल टू 0। और ओवरऑल सम में मैं क्या डालूंगी, कहाँ करूंगी ओवरऑल सम को कैलकुलेट, लूप से बाहर। ओवरऑल सम इज इक्वल टू ओवरऑल सम प्लस सम। और ये कहाँ प्रिंट होना चाहिए, तमाम लूप से बाहर। जब सारी कैलकुलेट हो जाए, यहाँ हम प्रिंट करवा दें कंसोल डॉट राइट लाइन ओवरऑल सम ओवरऑल सेल फ्रॉम ऑल काउंटर, क्या बनेगी मेरे पास 0, और यहाँ हम प्रिंट करवा देते हैं कॉमा ओवरऑल सम। और इसको 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी प्रीवियस में ही सम को ऐड करता रहेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, कस्टमर 1 1000, 2000, 3000, 6000 हो गई। फिर काउंटर 2 आया मेरे पास, काउंटर 2 में मैंने कहा 500, 500, 2500। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 2500। काउंटर 3 की आई, मैंने कहा 500, 500, 2000, 4000, 4500। ठीक है, ओवरऑल सेल फ्रॉम ऑल काउंटर्स 13000। देख लेते हैं, 4500 और 2000, 4, 5, 6, 7000, और यहाँ से 6000, तो 7000 प्लस 6000 13000, तो टोटल सेल हो गई तमाम काउंटर से 13000।
तो ये हमने जेक्ड एरे की दो एग्जाम, वैसे तो मैंने आपको जेक्ड एरे की इम्प्लीमेंटेशन, फॉर लूप, इनपुट कैसे लेना है, सब चीज़ें बता दी। उसके बाद फिर मैंने दो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको मैप करके भी बता दिया, शॉपिंग मार्ट वाली भी और स्टूडेंट वाली भी। और उसमें मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स को भी यूटिलाइज करके दिखा दिया कि हम वेरिएबल्स में कैसे चीज़ें ऐड ऑन करके प्रिंट करवा सकते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ मैंने यूज़ किया वो एक और 1D एरे का किया, जो सिंपल प्रिंट करवाने के लिए यूज हो रही है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम ब्रेक लेके फाइलिंग वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी क्लास, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है? अब इसको डिटेल में आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखिएगा, समझिएगा और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने जिस तरीके से सिनेरियोज बताए, इस तरह सोचें कि और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ जैक एरे इम्प्लीमेंट हो सकती है। सिनेरियो सोचें और उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन से मेरे अभी माइंड में आता है कि मैं इम्प्लीमेंट करती गई, इसी तरह आप भी कोड करते हैं। कोडिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। कोडिंग में रट तो सकते नहीं हैं आप, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी चीज़ का। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट डिफिकल्ट। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर नहीं है तो फिर लॉजिक डिफाइन करना मुश्किल होता है। अच्छा, आप लोगों के जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैंने डे आप लोगों का डिसाइड किया है वो है 1 दिसंबर ट्यूसडे। 1 दिसंबर 2020 को आप लोग जो है सारी क्लास आईडी जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स इवेलुएट करेंगी। और कोई क्लास तो नहीं होती आपकी ट्यूसडे को? जी क्लास, ट्यूसडे को कोई क्लास होती है स्केड्यूल? 12 बजे तक होती है? अच्छा, जो लोग फ्राइडे और संडे को करना चाह रहे हैं वो टाइम बता के व्हाट्सएप पे जो है मुझे सेंड कर सकते हैं ग्रुप पे, कि वो किस टाइम इवेल्यूशन कर रहे हैं। ग्रुप पे कीजिएगा, पर्सनल मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट मैसेज कर रहे होते हैं तो वो वन बाय वन मैसेज जाके ओपन करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। लैब की होती थी ना, अब तो नहीं होगी, तो सब फ्री हैं ट्यूसडे को, तो हम सारी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी मैं ट्यूसडे को ही रख लेती हूँ ताकि कोई क्लैश या कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई थ्योरी क्लास तो नहीं होती ट्यूसडे को किसी की? जकिया, आपकी 12 बजे तक कौन सी क्लास होती है? मोहम्मद जकी खान, लैब होती थी ना, अब तो नहीं होगी लैब, क्योंकि लैब का तो फाइनल एग्जाम हो गया है। फाइनल एग्जाम के बाद तो लैब नहीं होगी, तो इट मीन्स ट्यूसडे को सब फ्री है। ठीक है, तो इस ट्यूसडे को जो लिस्ट आपने मुझे सेंड की है, अच्छा उस लिस्ट में जो हमजा आपने लिस्ट सेंड किया, जकी ने किया है गेस लिस्ट, वो जो लिस्ट सेंड की है उसमें 105046 के भी स्टूडेंट हैं? 105046 के स्टूडेंट वैसे हैं कौन? मुझे तो ना असाइनमेंट सबमिशन में उनका कुछ नजर आता है, ना क्विज सबमिशन में नजर आता है। कोई एक आधा स्टूडेंट होता है जो करवा लेता है। आपने उस लिस्ट में अपनी एंट्री की थी प्रोजेक्ट की? मोहम्मद हुसैन, मुझे एक लिस्ट सर्कुलेट हुई थी क्लास में, प्रोजेक्ट लिस्ट, उस पे आपका नेम है? ओके गुड। और एनीवन एल्स? कौन है जिसका उस लिस्ट में नाम नहीं? क्योंकि मैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही स्केजुलिंग करूंगी ट्यूसडे को। और जो टाइम मैं दूंगी, अच्छा करना क्या है, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके ना तो आप खुद परेशान होइएगा ना मुझे खुद परेशान कीजिएगा। आपने करना ये होगा कि मैं ग्रुप वाइज आपको एक टाइम दे दूंगी। लेट से फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मोहम्मद जकी का जो ग्रुप है उसको मैंने टाइम दे दिया है 9 to 9:30 का। ठीक है, ट्यूसडे 9 से 9:30 बजे।
अब करना क्या है कि ग्रुप के किसी एक मेंबर ने, अगर 3 लोगों का, 4 लोगों का, 2 का, 1 का, जितने का भी ग्रुप है, उनमें से किसी एक स्टूडेंट ने जूम का लिंक बनाना है, इनविटेशन बनाना है, और वो अपने ग्रुप के तमाम मेंबर्स को शेयर करना है और मुझे भी शेयर करना है। एटलीस्ट टाइम जो मैंने दिया है उससे 5 मिनट पहले। जैसे मैंने 9 से 9:30 बजे का टाइम दिया, तो आप 8:55 पे मुझे वो लिंक, मुझे और अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स को सेंड कर देंगे। जूम मीटिंग लिंक आप लोग ही बनाएंगे, ठीक है? और मुझे जो टाइम मैं आपको दूंगी स्केड्यूल टाइम से एटलीस्ट 5 मिनट पहले शेयर करेंगे। जिस तरह मैं क्लास का बना के शेयर करती हूँ, इसी तरह आप करेंगे। तो ये हर ग्रुप का कोई एक मेंबर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, वो आप लोग आपस में खुद डिसाइड कर लेंगे कौन बनाएगा, और वही सब सारे ग्रुप मेंबर्स अपने ग्रुप मेंबर जो प्रोजेक्ट के हैं और मुझे सेंड करेंगे, और वही लोग उस मीटिंग में होंगे जो उस ग्रुप प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं, और मैं होंगी जो इवेलुएट करूँगी। इसके अलावा कोई और अलाउ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? गुड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ अभी फिलहाल हम इसको यहीं तक रख लें। जैक डायरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है विद कंप्लीट डिटेल इम्प्लीमेंटेशन। हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 11 बजे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, और 11 बजे कंटिन्यू करके फिर मैं आपको फाइलिंग का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, मीनवाइल एक स्टूडेंट जिसके पास जो है, बिल्कुल आएगा, सब आएगा फाइनल में, और जैक डायरी का तो पूरा एक क्वेश्चन आएगा। और जैक टैरे की 2 एग्जाम्पल मैंने आपको अभी करवाई हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। और उसके अलावा एक लिंक जो है वो आपका एलएमएस पे भी पड़ा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था। शॉपिंग मार्ट एग्जाम्पल करके कुछ है, वो भी मेरा ही रिकॉर्डेड लेक्चर है। अभी पेपर डिसाइड नहीं हुआ कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो सब चीजें पढ़ी हैं वो सब आएंगी। और वेडनेसडे को हमारी क्लास भी होगी। क्लियर है यहाँ तक? बेटा अभी स्केड्यूल नहीं आया पेपर का। अच्छा ठीक है, फिर अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक दोबारा कंटिन्यू करेंगे। फाइलिंग हम पढ़ेंगे। मीनवाइल कोई एक स्टूडेंट जिसका विजुअल स्टूडियो बिल्कुल ठीक चलता हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑन करके रख ले। हो सकता है मुझे किसी के विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत हो फाइलिंग के लिए ना, रन करके दिखाने के लिए। ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे फाइल से, कि फाइल्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम फाइल्स पे डाटा स्टोर करते हैं और क्यों करते हैं, और उसका एडवांटेज क्या होता है। जब तक अटेंडेंस सेंड कर दें सेशन 1 की सारे स्टूडेंट चैट पे। क्लास अटेंडेंस सेंड कर दें सेशन 1 की चैट पे। ओके, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर ब्रेक पे जाने के बाद 15 मिनट बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दूंगी कि कब कंटिन्यू करना है। ठीक है, मोस्टली 15 मिनट्स की ब्रेक होगी, 15 मिनट बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू कर लेंगे।